आप सबको जय मसीह की। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस से पूर्व तीसरा रविवार है और जो आज की थीम है वो है परमेश्वर का वचन अपने श्रोताओं से प्रत्युत्तर की आशा करता है। जॉन न्यूटन नाम के एक व्यक्ति थे और मैं आशा रखता हूँ कि हम में से बहुत से लोग इस नाम को जानते होंगे या उनको मालूम होगा वो कौन थे। वो एक ब्रिटिश व्यक्ति थे और वो गुलामों का व्यापार करते थे और वो गुलामों को अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड में लेके आते थे और उनको गुलामी के लिए बेचते थे। और एक वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे और वो अपने इस काम के लिए कभी उन्हें पश्चाताप नहीं था और वो बहुत इसमें जो उनको मुनाफा होता था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जोश से ये काम करते थे। एक दिन जब वो इंग्लैंड की ओर वापस आ रहे थे तो एक बहुत बड़े तूफान ने उनकी शिप को घेर लिया और वो इतना भयंकर तूफान था कि उनको ये लगा कि अब मैं बच नहीं पाएंगे, हम लोग डूब जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर हुआ और वो बहुत ही अद्भुत तरीके से वो बच गए, तूफान ने उनकी कोई हानि नहीं हुई। और इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने परमेश्वर के को जाना, परमेश्वर के अनुग्रह को जाना और वो परमेश्वर की नज़दीकी में आए और उस अनुभव से, उस घटना ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और वो एक पास्टर बन गए। अपने पास्टर बनने के 25 साल बाद उन्होंने एक गाना लिखा। 1773 के न्यू ईयर के दिन उन्होंने एक गाना लिखा जो उन्होंने अपनी कांग्रीगेशन को सिखाया और आज वो गाना मोस्टली हर एक कलीसिया में वो गाया जाता है, स्पेशली इंग्लिश में। और वो गाना था अमेजिंग ग्रेस, जिसको हम सब ने हम कभी ना कभी हमने गाया और हम उस गाने को जानते हैं। तो अमेजिंग ग्रेस गाना उन्होंने लिखा और उन्होंने अपना जो अनुभव था जो परमेश्वर को जानने का, उस गाने में उन्होंने व्यक्तित्व बताया है कि वो किस तरह से पहले एक कैसे व्यक्ति थे और उनका जीवन कैसे बदला। वो एक अंधे के रूप में थे और वो देखने लगे जब हम गाने को देखते हैं। और उसी तरह से अगर हम दूसरे तरफ देखें, उन्हीं की तरह एक हम देखते हैं तो पॉल, जो पौलुस थे, और उनका भी जीवन कुछ इसी तरह के था। वो अपने आप को बहुत यहूदी होने के लिए बहुत उनका गौरव महसूस करते थे। वो एक ऐसे फरीसी थे जो जिनको पूरी तरह से जो अपने परमेश्वर के की नॉलेज में, परमेश्वर के लॉ में, उसके वाचा में, उसमें वो बहुत ही निपुण थे। और उनका जो टीचर था वो गमालियल था और उसके द्वारा उन्होंने सारी शिक्षा प्राप्त की थी। और वो एक परमेश्वर के, जैसे मैंने कहा, ज्ञान में, उसके उसके वाचा में, उसके कानून में बहुत ही ज़्यादा उनको पूरी तरह से नॉलेज थी और वो सब कुछ जानते थे। और जब वो ये जो काम, उसके बाद वो यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं करते थे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। वो उसके जो लोग थे यीशु मसीह के, जो उस समय उन लोगों को सताने में बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस करता था। और लेकिन जब वो दमिश्क के रास्ते पर थे और उन्होंने, जब यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया और उनसे पूछा कि तू मुझे क्यों सताता है, उस घटना के बाद से वो उनका जीवन भी बदल गया और उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़कर और उन्होंने भी अपना जीवन जो था वो यीशु मसीह को दे दिया। तो ये जो दोनों व्यक्तियों के में हम देखते हैं एक तरह का दृष्टिहीनता थी परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर को के प्रति वो परमेश्वर को जानते थे या परमेश्वर के बारे में सुना था, लेकिन वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे अपने जीवन में। लेकिन जब उनको परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह की चमक दी, रोशनी दी, तो वो उन्होंने ना केवल परमेश्वर को जाना बल्कि वो उसके एक चेले बने और उसका काम करने वाले बने। और आज जब हम अपने जो वचन है जिसके ऊपर हम विचार करेंगे, यूहन्ना 5:31 से 47, तो वहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह के लोगों को हम देखेंगे जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे यीशु मसीह के समय में। वो वचन को जानते थे, धार्मिकता को जानते थे, वाचाओं को जानते थे, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो उनका आत्मिक जो अंधापन था, दृष्टिहीनता थी, वो यीशु मसीह के प्रति थी कि वो जानते थे कि मसीहा आने वाला है, मसीहा के बारे में सारी भविष्यवाणियाँ जानते थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के प्रति अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो नहीं ये बात मानना चाहते थे कि यीशु मसीह वो मसीहा है जिसके बारे में वचन में लिखा है, जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी
आंखें उसके प्रति बंद कर दी थी, और यहाँ तक कि वो उसको मारने के लिए, उसको घात करने के लिए उसके पीछे वो पड़े रहते थे। तो जो ये वचन जो आज जिस पे हम विचार करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह के की जो गवाहियाँ जो चीज़ें दे रही थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने, जो पहली चीज़ हम देखेंगे, उन सब चीज़ों को उन्होंने खारिज कर दिया था, उन सब बातों को रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आज जो पैसेज हम जिस पे हम विचार कर रहे हैं, यूहन्ना 5:31 से 47, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जो गवाहियाँ दे रहे थे, जो यीशु मसीह का जो ये गवाही दे रहे थे कि यीशु मसीह कौन है, उनको उन्होंने खारिज कर दिया, जो उस समय फरीसी और सदूकी और जो शास्त्री थे। तो उसमें, और इस जो पैसेज है इसमें यीशु मसीह 4 विश्वसनीय जो गवाह थे यीशु मसीह के बारे में, उनके बारे में वो बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो गवाही यीशु मसीह बता रहे हैं, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है, जो हमें यूहन्ना 5 और उसका 32 से 35 में हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, यूहन्ना 5:32 से 35 में, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में गवाही नहीं देना चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। तो ये 32 से 35 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो पहला अपना गवाह बता रहे हैं कि उनकी गवाही किसने दी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहता है, और कहता है तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो यीशु मसीह का अग्रदूत था, यीशु मसीह के आगे आगे वो आए थे उनका रास्ता सीधा करने के लिए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा के लिए गए, तो उसने यीशु मसीह को देखकर कहा कि ये वही मसीहा है जिसका बहुत समय से यहूदी जिसका इंतज़ार कर रहे थे। और वो पूछता है यीशु मसीह के, उसने किस प्रकार की उसने गवाही दी यीशु मसीह के लिए। उसने कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे श्रेष्ठ है, और मैं उसके जूती के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ। और उसने ओपनली डिक्लेयर करा कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और साथ ही साथ जब ये भी कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। तो ये सारी जो गवाही थी जो हमें यूहन्ना 1:26 से 29 में मिलती है, वो यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में दी। और यीशु मसीह जब हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं कि जो वो उसकी जो सबसे उल्लेखनीय बात ये थी कि वो उसका जो प्रभाव था वो यहूदियों पे बहुत ज़्यादा था, यहूदी उससे ज़्यादा बहुत प्रभावित थे। और जैसा उसने नदी पर उपदेश देना शुरू करा, वो नदी पे यरदन नदी पर जब वो उपदेश देता था, और तो भीड़ की भीड़ उसको सुनने के लिए वहाँ पहुँचती थी, और उसके द्वारा बपतिस्मा लेने लग गए लोग। और जो यूहन्ना के बहुत से शिष्य भी बने, और कुछ शिष्य जो थे वो पौलुस के ज़माने तक, पौलुस के समय तक वो शिष्य यूहन्ना के उस समय तक लोग यूहन्ना के शिष्य थे। और शायद ही उसके किसी को ये उस बात का ये शक था कि वो एक भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर ने भेजा है। और उसके पास इतना उसके पास साहस था कि उसने हेरोदेस के जो कुकर्म थे वो उसके सारे लोगों पर जाहिर करे, सार्वजनिक कर दिए। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, तो वो यहूदियों की नज़र में बहुत उच्च स्थान रखता था, बहुत विशेष स्थान रखता था, और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लोग उसके चेले बने और उसके पीछे चले, उसकी बातों को सुनते थे। तो जब वो यहूदियों ने यीशु मसीह को ये चुनौती दी, तो यीशु मसीह ने भी जब उनको जवाब दिया, जो हमें मत्ती 21:25 से 26 में मिलता है, वहाँ यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से आया था, तो स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें कि स्वर्ग की ओर से, तो वो हमसे कहेगा कि फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की, और यदि कहे मनुष्य की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वह सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता जानते हैं। तो जब उन्होंने उसको यीशु मसीह को चुनौती दी, तो यीशु मसीह ने उनको इस बात का उत्तर दिया कि जब तुम यूहन्ना को इतना मानते हो, तो जो यूहन्ना ने कहा वो उसकी प्रतीति क्यों ना की।
और उन्होंने कहा अगर हम मनुष्य कह देंगे तो वो कहेंगे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, भीड़ का डर था उन्हें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहूदी थे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रिकॉर्ड करते थे एज ए प्रॉफिट, एज ए भविष्यवक्ता। और जो ज्योति के बारे में यीशु मसीह कहता है कि जिसकी ज्योति में तुम मगन हुए, तुम्हें अच्छा मगन होना अच्छा लगा है वो। तो अब अगर हम उसकी बातों को मानेंगे तो हमें यीशु मसीह को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने आके बताया था, उसके बारे में कहा था कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है, वो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये सारी बातें यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में कही थी। तो अगर हम उस यूहन्ना की बातें स्वीकार करेंगे तो यूहन्ना यीशु मसीह को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हम यीशु मसीह को रिजेक्ट करेंगे, उसको नकारेंगे, तो हम यूहन्ना को झूठा साबित करेंगे और साथ ही साथ यीशु मसीह को भी झूठा साबित करेंगे जो परमेश्वर की ओर से आया है। तो इस द्वंद्व में वो लोग फंसे हुए थे और यही चीज़ का यीशु मसीह ने उस समय उनको कहा कि यूहन्ना ने मेरे बारे में गवाही दी थी। तो जो पहला यीशु मसीह का जो गवाही के बारे में गवाह यीशु मसीह अपने लिए बता रहे हैं वो यूहन्ना था। फिर दूसरी चीज़ यीशु मसीह कहते हैं, दूसरा जो गवाह यीशु मसीह जिसके बारे में बोलते हैं वो है, हमें आयत 36 में मिलेगी, वहाँ लिखा है, परंतु मेरे पास तो जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वह मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। तो जो दूसरे गवाह की यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं, वो उन कामों के बारे में, उन आश्चर्य कर्मों के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं जो उसने उस समय वो कर रहा था। और वो कहता है कि वो यूहन्ना से भी बड़े गवाह हैं। और ये चमत्कार जो यीशु जो आश्चर्य कर्म यीशु मसीह कर रहा था, उसकी खबर जो थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। और उस समय जब यीशु मसीह की जो सेविकाई थी और जो उसके काम थे, तो जो फरीसी थे, जो सदूकी शास्त्री थे, वो उस पर बारीकी से नज़र रखे हुए थे। और जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो जिन चीज़ों के बारे में हम ध्यान देते हैं वो है कि यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म थे उनको यूहन्ना ने बहुत विस्तार से बताया है अपने सुसमाचार में। और जिसकी शुरुआत वो गलील के काना में जो शादी हुई थी, और जहाँ पे यीशु मसीह ने मैं को बनाया था पानी के द्वारा, तो पानी को मैं में बदल दिया था, तो उसके वहाँ से स्टार्ट होकर, और जब हम पूरे यूहन्ना में हम देखते हैं तो बहुत से जो यीशु मसीह के चमत्कार थे या यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म थे उनके बारे में यूहन्ना बताता है। अगर हम इसके पिछले चैप्टर में ही जाएँ तो वहाँ पे हम देखते हैं राज कर्मचारी के पुत्र को किस तरह से यीशु मसीह ने चंगाई दी। फिर हम 5वें बाब के पहली आयत में से देखें तो वहाँ पे जो 38 वर्ष का रोगी था उसको यीशु मसीह ने चंगा किया। और भी अगर हम आगे देखें तो 5000 लोगों को खाना खिलाना, पानी पर चलना, जन्म से अंधे को आंखें देना, लाजरस को मुर्दों में से जिलाना, ये सारे जो आश्चर्य कर्म थे जो यीशु मसीह ने किए थे। और ये जो बहुत ही अद्भुत कार्य थे, बहुत ही सामर्थ्य भरे कार्य थे, जो काम थे जो यीशु मसीह ने किए थे, और लोगों ने उसके गवाह बने थे, भीड़ उस समय होती थी, वो सब लोग उसको देखते थे। तो ये जो सारे जो चमत्कार जो आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए वो सारे लोगों के सामने किए, तो यीशु मसीह कहता है कि वो यूहन्ना से भी बड़े गवाह है मेरे जो आश्चर्य कर्म मैं करता हूँ, क्योंकि ये मुझे पिता द्वारा काम सौंपा गया है। और जो काम मैं करता हूँ वह मेरा गवाह है जो कि पिता ने मुझे भेजा है। तो वो काम मेरे गवाही दे रहा है कि पिता ने मुझे भेजा है। और आगे जब हम यूहन्ना में देखते हैं तो यूहन्ना आखिरी में ये लिखता है, यूहन्ना 20 और उसकी 30 और 31 आयत में, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे जा गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो यूहन्ना भी यहाँ पे भी साफ कर दिया कि कि यीशु मसीह ने इतने आश्चर्य कर्म के काम किए थे कि वो अगर लिखे जाते तो वो इस पुस्तक में ना समाते, लेकिन जो लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन वो जो फरीसी वगैरह थे और जो लोग जो उसके खिलाफ थे, वो इस बात को देखते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो फिर जो तीसरा जो यीशु मसीह गवाह अपने बारे में बताते हैं वो है वर्ष 37 में हम उसके बारे में देखेंगे। वहाँ लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। तो यहाँ पे यीशु मसीह तीसरा गवाह जो यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं वो खुद पिता परमेश्वर के बारे में वो कह रहे हैं कि पिता जिसने मुझे भेजा है
उसने मेरी गवाही दी है। हम देखेंगे कि यीशु किस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह की गवाही दी। तो हमें इसके 3 जगह हमें इसके परिणाम रेफरेंसेस मिल जाएंगे। पहला तो था जब यीशु मसीह की का बपतिस्मा हुआ था, तो उस समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो वहाँ पे आकाश जो था वो खुल गया और वहाँ से स्वर्ग में से वहाँ आवाज़ आई कि ये मेरा पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। दूसरा जो पैसेज हम दूसरा जो गवाही हम देखते हैं परमेश्वर की तरफ से जो यीशु मसीह के लिए दी, जब यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हुआ, जब उसका रूपांतरण हुआ और जब उसके साथ उसके चेलों ने मूसा और एलिय्याह को देखा, तो उस समय भी आवाज़ आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, जो हमें लूका 9:29 से 35 में हम देख सकते हैं। और जो तीसरी जो विटनेस था, जो गवाही थी परमेश्वर के द्वारा, वो थी जब यीशु मसीह का जो जीवन था वो इस धरती पर ख़त्म हो रहा था और वो आसमान में असेंडेंट हो रहे थे, तब वहाँ पे वो यूहन्ना 12:28 से 30 में हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर और भी करूँगा। तो ये 3 जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ जो उस समय लोग थे, जो भीड़ यीशु मसीह के साथ थी या जो लोग यीशु मसीह के साथ थे, उन लोगों ने सबने वो आवाज़ को सुना। तो 3 जगह परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह के लिए गवाही दी गई है। फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुमने कभी उसका शब्द ना सुना और ना उसका रूप देखा है, तो वो उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि तुम देखकर भी अनजान हो रहे हो, क्योंकि तुमने जब ये परमेश्वर की आवाज़ थी उसको तुमने ना सुना ना देखा, यानी कि तुम देखकर अनजान हो रहे हो। तीनों मौक़ों पर हम देखते हैं कि लोगों के वहाँ लोग मौजूद थे, यीशु मसीह अकेले नहीं थे, और ये परमेश्वर की जो आवाज़ थी वो साफ साफ सुनाई दी गई थी। और ये ऐसा जब हुआ था जब इज़राइल में जब परमेश्वर ने इज़राइल से माउंट सीनाई में जब लोग आवाज़ उनकी परमेश्वर की सुनी थी, और जिन लोगों ने स्वर्ग से यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए परमेश्वर की आवाज़ सुनी थी, इसलिए उनको गौरव महसूस होना चाहिए था। जो वहाँ पे लोग थे, उन्हें ये बहुत अपने आप में घमंड होना चाहिए था कि हमने परमेश्वर की आवाज़ सुनी और हमने इस घटना को देखा। लेकिन लोग जो थे वो इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वो नहीं मानते थे कि यीशु ही वो मसीहा है जो परमेश्वर द्वारा उनके लिए भेजा गया है, और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और क्योंकि अगर वो इस बात को वो ये कहते हैं कि हमने ना तो वो आवाज़ सुनी, ना हमने वो चमत्कार जो यीशु मसीह ने वो देखे, तो हम कैसे मान ले कि यीशु ही मसीहा है। तो जो चौथी विटनेस था, जो चौथा यीशु मसीह का जो गवाह है, वो उनको जूस को वो उसमें वो कभी भी उसको एक्सेस कर सकते थे, कभी भी उसमें देख सकते थे। तो वो था जो पवित्र वचन, जो उस समय ओल्ड टेस्टमेंट के रूप में था, हम जिसको आज पुराने नियम के रूप में जानते हैं। तो वो जो वचन था जो परमेश्वर का, वो जो शास्त्री थे वो उनके पास था, वो उसमें निपुण थे, वो उसको पढ़ते थे, उसको उसके बारे में अच्छे से वो जानते थे। लेकिन उन्होंने उसको भी अनदेखा कर दिया। जब हम देखते हैं वर्ष 39 और 40 में, वहाँ लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र में तो ढूंढते हो कि जीवन कैसे मिलता है, जीवन हम कैसे पाएं, लेकिन वही मेरा गवाह है, वो जो वचन है वही मेरा गवाह है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम वो जीवन जो तुम चाहते हो उसको पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आना चाहते, या मेरे को स्वीकार नहीं करना चाहते। जो वचन तुम्हें बता रहा है कि वो मेरी गवाही दे रहा है, और जिस वचन को तुम जानते हो लेकिन तुम उसको विश्वास नहीं कर रहे हो। तो जो उस समय जो यीशु मसीह बात कर रहे थे वो पुराने नियम के बारे में बता रहे थे, और अब जब उस समय तक नया नियम जो था वो नहीं लिखा गया था, लेकिन अब नया नियम और पुराना नियम दोनों हमारे सामने मौजूद है। नए नियम में और भी ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में जानकारी है, लेकिन हम ये हमारे लिए है कि हम दोनों बुक हो, जब उनके पास एक ही थी लेकिन हमारे पास दोनों है, लेकिन हम में से अभी भी कई लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं या उसको परमेश्वर के रूप में नहीं देखते हैं। और जब हम पुराने नियम में हमें बहुत से ऐसे
जगह मिल जाएंगी, ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे जब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, चाहे वो ईशाया 9:6 हो, चाहे वो अ, डैनियल 7:13, डैनियल 9:25 से 26, या फिर ईशाया 7:14, जेनेसिस 3:15। ये सारे जो पैसेज है, मीका 5:2, यहाँ पे हमें देखते यीशु मसीह के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हर जगह की हर चीज़ की जो भविष्यवाणी है वो पुराने नियम में पहले ही कर दी गई थी। और जो फरीसी सदूकी थे वो ओल्ड टेस्टमेंट में निपुण थे, वो पूरे उसको जानते थे, लेकिन वो यीशु मसीह को उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, उसको मसीहा मानने से इनकार कर दिया। और यही कारण था कि वो यीशु मसीह को नहीं मान रहे थे। उसका ये कारण था कि वो नहीं चाहते थे कि लोग, जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जाती थी, वो भीड़ जो पहले उनके पीछे रहती थी या उनके बात को सुनती थी, आज वो यीशु मसीह की सुन रहे थे। तो यही इसी कारण था कि वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह इस दुनिया में रहे, और वो उसको मारना चाहते थे, ताकि जो भीड़ उनसे अलग हो गई थी वो फिर से उनके पास आए, और जैसे उनका काम चल रहा था, जैसे वो उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए, वो फिर से वही चीज़ वो करता रहना चाहते थे। तो वो ऐसा इसलिए उन्होंने करा, उसके दो कारण थे। पहला तो ये था कि वो दूसरा कारण था कि वो पाप के कारण ये सब कर रहे थे, उनके मन में पाप था। क्योंकि हम 42 से 44 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, वह आदर जो अद्भुत परमेश्वर की ओर से नहीं से है नहीं चाहते, पर किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। तो जो यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैं तुम में पिता का परमेश्वर का प्रेम नहीं है, और अगर मैं पिता के नाम से आया हूँ लेकिन तुम मुझे ग्रहण नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तुम जो अगर कोई और अपने नाम से आता तो तुम उसे ग्रहण कर लेते, और जो तुम आदर चाहते हो वो आदर तुम्हें परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा, इसलिए तुम उस पर तुम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो। तो जो पहला कारण था उनका अविश्वास का या उस यीशु मसीह को ग्रहण न करने का, वो ये था कि वो खुद से प्यार करते थे, ना कि वो परमेश्वर से प्यार करते थे। खुद से प्यार इसलिए करते थे कि वो खुद का फ़ायदा देखना चाहते थे, खुद अपना जीवन जो था वो अच्छे से अच्छा चाहते थे। वही चाहते थे लोग उनके सामने सरों को झुकाएं, बाज़ारों में उनका आदर हो, अच्छे से ऊँचे स्थान उनको बैठने के मिले। तो वो उनका जो सेल्फ प्रेज़ वो चाहते थे, जो उनका मोटिव था वो सेल्फ अपने आप को महिमा करने का था, कि लोग उनकी महिमा करें, ना कि वो ये चाहते थे कि उनके जीवन के द्वारा उन परमेश्वर की महिमा हो। उनके अंदर सेल्फ प्राइड था, वो अपने ऊपर घमंड कर चाहते थे। और ये वो चाहते थे कि वो जब वो पूरा जो परमेश्वर का लॉ है, परमेश्वर का जो कानून है, वाचा है, वो जो मूसा का जो कानून है, वो उसको वो अच्छे से जानते हैं, और उसने उसको डिवाइड करके उसके 613 जो कानून बना दिए थे। तो वो चाहते थे कि लोग उसी में फंसे रहें, लोग उसी में हमारे लिए उसी में फ़ायदा है, ताकि लोगों को वो उसमें उलझा कर रखते थे। तो वो चीज़ उनको भाती थी, वो चीज़ उनको अच्छी लगती थी। फिर वो ये नहीं देखते थे कि उनके द्वारा या उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं हो रही है, परमेश्वर को लोग अच्छे से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। वो अपना सेल्फ जो उनका था, जो अपनी जो उनके फ़ायदे थे, वो उसी को वो ज़्यादा देखना चाहते थे। तो आज भी इसी तरह से हम लोग भी बहुत से हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे, मसीह मिल जाएंगे, जो अपने फ़ायदे के लिए कई बार चर्च का इस्तेमाल करते हैं, कई बार परमेश्वर के वचन का भी इस्तेमाल करते हैं, कि वो इस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, इस तरह से लोगों को बताते हैं कि लोग उसमें उनका फ़ायदा हो। वो ये नहीं देखते कि उस वचन से परमेश्वर की महिमा हो रही है, या उस काम से परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं। वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमें किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, और वो फ़ायदा क्या होता है, वो दुनियावी फ़ायदा देखते हैं, ना कि वो आत्मिक फ़ायदा देखते हैं कि हम यहाँ अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए धन इकट्ठा होगा। बल्कि वो दुनियावी धन के बारे में उनकी ज़्यादा चिंता रहती है, और उसको ध्यान में रखकर वो काम करते हैं, या वो वचन को उसी प्रकार से लोगों को बताते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो ईश्वर के बजाय दूसरे मनुष्यों में अपने आदर पाना चाहते थे, सम्मान पाना चाहते थे। तो जैसा भी मैंने पहले बताया कि
वो लोगों को जो फरीसी थे उनको ये अच्छा लगता था कि लोग बाज़ारों में उनका उनका सम्मान करें, उनके सामने झुके, उनको अच्छे अच्छे स्थान बैठने को मिले, उनको उनका लोग उनके सामने सरों को झुकाएं। तो यही चीज़ वो चाहते थे और वो उसी के पीछे वो उसको ढूंढते थे। उनको ये परवाह नहीं थी कि परमेश्वर के लिए वो कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, या जो एक परमेश्वर की जो सेवा करनी है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो अपनी खुद की सेवा चाहते थे, खुद का आदर चाहते थे। और वैसे ही आज दुनिया में भी लोग मिल जाएंगे जो खुद का सम्मान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको लोग सम्मानित करें, लोग उनकी पूछताछ करें, उनके पीछे पीछे घूमें, उनके आगे पीछे लोग जाएं। तो ये चीज़ें वो चाहते थे, और यही चीज़ जो परमेश्वर था वो ये चीज़ नहीं चाहता था। क्योंकि वहाँ दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो जब वो अपना जीवन शैतान को दे देते हैं, और जो शैतान जो उनको चाहता है वो वैसी चीज़ें चाहते हैं जो कि दुनियावी चीज़ों में उनका ज़्यादा ज़्यादा ध्यान लगता है, तो जो परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसके प्रति वो अंधे हो जाते हैं, उसके प्रति वो उसको सुनना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो एक तो कि उनके जो यीशु मसीह ने जो अपने गवाह थे इस पैसेज में, उनके बारे में बताया कि वो 4 गवाह जो यीशु मसीह के परमेश्वर का पुत्र होने के लिए गवाही दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो जो फरीसी उस समय थे उसके बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बताते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तो आज जब हमने इस पैसेज पे देखा और हमने ये जाना कि किस तरह से यीशु मसीह के जो गवाह थे, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के जो काम थे वो यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे, और साथ ही साथ यीशु मसीह जो परमेश्वर खुद उसकी यीशु मसीह की गवाही दे रहा था। तो ये जो चीज़ें थी यीशु मसीह की जीवन की जो गवाहियाँ थी, जिसको वो जो फरीसी थे वो सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, तो उस चीज़ को यीशु मसीह उनको बताता है, याद दिलाता है, और साथ ही साथ वो ऐसा क्यों कर रहे थे उसके बारे में भी यीशु मसीह उनको बता रहा है। तो आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं और हम अपने आप को देखें कि हमारा भी क्या, हम भी अपने आप को उसके वचन के प्रति, उसकी जो गवाही है उसके प्रति हमने अपने आप को अंधा कर रखा है, और हम दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा हमारा जो ध्यान है वो लगा हुआ है। हम कई बार ऐसा होता है जो जो इस तरह के प्रकार के जो दृष्टिहीन होते हैं, जो अंधे होते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, उनको जब बताया जाता है तो वो इस बात पे विश्वास नहीं करते। वो कहते नहीं, हम परमेश्वर के पूरे वचन को जानते हैं, हम बाइबल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, हम जानते हैं बाइबल की अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन वो जब वो ये चीज़ें करते हैं तो वो उसमें वो सेल्फ प्रेज ज़्यादा ढूंढते हैं, अपनी तारीफ करवाना ज़्यादा चाहते हैं, अपनी महिमा ज़्यादा करवाना चाहते हैं, कि बल्कि इसके कि उनके वचन के द्वारा या उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन वो इस चीज़ उनके दिमाग में रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा बोलूं या अच्छे से अच्छी प्रार्थना करूं, तो लोग देख सुनकर ये कहें कि अरे वाह, ये कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, या इनका वचन कितना अच्छा है। तो उनके दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा हावी रहती है, बल्कि इसके कि वो परमेश्वर का वचन लोगों के दिलों तक कैसे पहुँचाए। तो वो चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर अगर हम परमेश्वर के वचन को किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में भी, तो वो चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि हम ये सेल्फ प्रेस के बारे में ज़्यादा ढूंढें। और तो हम बस इस बात का याद रखें कि हम अपने आप को जांचें, और इस बात का याद रखें कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति हमारी आंखें बंद ना हो, हम अपनी आंखें मूंद ना लें। चाहे हम चर्च रेगुलर आते हों, चाहे हम बाइबल रोज़ पढ़ते हों, प्रार्थना रोज़ करते हों, लेकिन वो सिर्फ सेल्फ प्रेस के लिए या सेल्फ लोगों को दिखाने के लिए ना हो, लोगों को ये जताने के लिए ना हो कि हम कितने बड़े मसीह हैं, बल्कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के सामने हम उस चीज़ को साबित कर सकें, हम सचमुच में कि कितने अच्छे या कितने बड़े या कितने वफादार परमेश्वर के प्रति हैं। और जो एक मसीह जीवन हमारा होना चाहिए वो हमारा जीवन वैसी है। तो अगर वो दूसरों के ऊपर वो जाहिर होता है, तो वो सच्चाई जाहिर होनी चाहिए, और लोगों को वो सच्चाई हमारे जीवन में दिखनी चाहिए, ना कि जो दिखावटी चीज़ है, जो दिखावा हो हमारे जीवन में, वो नहीं दिखना चाहिए। तो हम सब अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करें, उसके वचन को ग्रहण करें। जब हम उसे पढ़ें तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करके पढ़ें कि हमें उसे समझने की, उस पर अमल करने की सामर्थ्य दे परमेश्वर, कि हम केवल ना वचन को पढ़ने वाले ना हो, बल्कि हम उस पर चलने वाले, उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाने वाले हो सके।
आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने फिर से हमें मौका दिया परमेश्वर कि हम आपके वचन को सुने, उसको उसके ऊपर विचार करें परमेश्वर। तो हम सबको समझ बुद्धि दीजिए, हम सबको अपनी सामर्थ दीजिए, ताकि आपके वचन को ना केवल हम सुने बल्कि उसके ऊपर उसको ग्रहण करने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। हम सबको अपनी आशीष और अपनी बरकत से हमेशा बनाए रखिए और हमारे जीवन को परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।